हम लोग आज सीखेंगे वास्तविक संख्या। इससे पहले और कई तरह की संख्या होती है, उसके बारे में सीखेंगे। पहला होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसका संकेत n देते हैं। n बराबर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 अनंत तक रहेगा। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का इंग्लिश नाम होता है होल नंबर, इसलिए इसका संकेत W से लिया जाता है। किसी भी चीज़ का संकेत अंग्रेजी के पहले अक्षर से लेते हैं और बड़ी में दिखाते हैं W से। इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के बिना कोई भी संख्या पूर्ण नहीं होती, इसलिए 0 लेने के बाद इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, जिसका इंग्लिश नाम होता है होल नंबर। 10 लिखना है बिना 0 का हम नहीं लिख सकेंगे, 20 लिखना है तो नहीं लिख सकेंगे बिना 0 का। 3 में आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का अर्थ हुआ पूरा पूरा अंक, इसलिए इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में जेहलिन बोलते हैं, इसलिए इसका जेड से लेते हैं। पूर्णांक का अर्थ हो गया गिनती का भी संख्या होता है, इसमें पूरा पूरा अंक का गिनती होता है। चाहे हम किसी से लेन देन करते हैं, जैसे किसी से ले लिए तो माइनस में गिनती होता है और किसी को दिए तो उसका गिनती प्लस में होता है, इसलिए इसमें प्लस और माइनस दोनों तरह का संख्या लिखते हैं। 0 से दाएं तरफ में प्लस वाला रहता है, 1 2 3 इधर प्लस वाला अनंत तक रहेगा, और 0 से इधर बाएं तरफ में माइनस वाला लिखा जाता है, -1 -2 -3 आदि ये सब लिखा जाता है। 4 नंबर में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भागफल के नाम पे लिया जाता है, इसलिए इसका संकेत होता है क्यू। क्यू में होता है क्वाइटेंटो। जब किसी चीज़ में भाग देते हैं किसी चीज़ से, तब वो परिमेय संख्या में बदल जाता है। जैसे में हो गया 2/3, यहाँ भाग दिया गया है 2 में 3 से, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहेंगे और इसे क्यू से दिखाते हैं, क्योंकि भागफल का अंग्रेजी क्वाइटेंटो होता है। तो क्यू बराबर हो जाएगा 0 के इधर लेंगे, 0 और 1 के बीच में 1/2 आधा होता है, उसके बाद 1 लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इस तरह से प्लस वाला लिखाते रहेगा। और इधर हो गया -1/2 -1 -3/2 -2 आदि, इधर भी अनंत तक लिखाते रहेगा। इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इतना प्रकार की संख्या होती है। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। उसके पहले हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या में 2 तरह का होता है, भिन्न भी होता है और परिमेय संख्या भी होता है। परिमेय संख्या कहते हैं जो कि कटे नहीं, जैसे 3/2 ये परिमेय संख्या हो गया। और यदि 8/10 लिख देंगे, ये भी परिमेय संख्या हुआ, लेकिन ये भिन्न में हुआ, इसको सरल करना पड़ता है। 2 से कटाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा 4/5, तब ये पूर्ण परिमेय संख्या में बदल जाएगा। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का कोई संकेत नहीं होता है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, तो वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जैसे हो गया √3 √5, ये अपरिमेय संख्या है। या नहीं तो फिर वैसा संख्या जिसको दशमलव में लिखा जाता है और कोई भी अंक लिखते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और ये पता नहीं चलेगा हम क्या लिख रहे हैं, और ये लगातार लिखाते रहेगा। इसको देखने से ये पता नहीं चलता है कि हम क्या लिख रहे हैं। ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आता है वास्तविक संख्या लास्ट में। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जितना संख्या अभी पढ़े हम लोग, उस सभी के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या बराबर हो गया नेचुरल नंबर n प्लस
पूर्ण संख्या W प्लस पूर्णांक संख्या जेहलिन प्लस परिमेय संख्या Q और प्लस अपरिमेय संख्या। थैंक यू। जय हिंद।